अच्छा 12वीं प्रश्नावली। यह विविध प्रश्नावली है अध्याय 1 की। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि f जबकि r से r f x बराबर 10x धन 4 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g जबकि r से r ज्ञात कीजिए जिसके लिए गोफ बराबर फॉग बराबर आई आर, यानी गोफ और फॉग इनवर्टिबल फंक्शन है, यानी व्युत्क्रमणीय फलन। तो यह सिद्ध भी करना कि गोफ बराबर फॉग बराबर आई आर। तो एफ एक्स बराबर यहाँ दिया है एफ, जबकि जो फलन एफ है वो आर से आर है। इसका जो प्रांत है, प्रांत भी रियल नंबर है और जो सह प्रांत है वो भी रियल नंबर है। और जो एफ एक्स बराबर दिया है अपन को वो है 10x धन 7। और ज्ञात क्या करना है आपको, जी जबकि आर से आर, यह ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसमें पहले जब जो व्युत्क्रमणीय है तब इसका मतलब यह एक एक ही फलन है और आच्छादक भी है। तो इसके लिए पहले एक एक ही सिद्ध करें अपन। तो एक एक ही फलन के लिए एक एक ही फलन के लिए एक एक ही फलन के लिए एफ एक्स बराबर कितना है 10x धन 7। तो एफ एक्स वन बराबर जी हो जाएगा 10x वन धन 7 और एफ एक्स टू बराबर हो जाएगा 10x2 धन 7। तो जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन का मान है कितना 10x वन धन 7 और एफ एक्स टू का मान है 10x2 धन 7। यह 7 से 7 पक्षांतर से कट जाएंगे। अब 10x1 बराबर 10x2, दोनों में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा x1 बराबर x2। चूंकि x1 बराबर x2 है इसलिए फलन, क्योंकि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है इसलिए फलन f एक एक ही है। अब इसके लिए आच्छादक के लिए चेक करें। आच्छादक फलन के लिए आच्छादक फलन के लिए अब आच्छादक फलन के लिए तो एफ एक्स बराबर कितना दिया है अपन को 10x धन 7। इसकी जगह रखते हैं अपन y बराबर 10x धन 7। इसमें से अपन x का मान निकाल के यहाँ रखेंगे। यदि एफ एक्स बराबर x की जगह जब मान रखने पर इसमें हम y सिद्ध कर लें तब फलन आच्छादक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसकी जो रेंज और जो डोमेन होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ अपन रखें, इसका पक्षांतर करें, x का मान निकालें तो y ऋण 7 बराबर 10x। तो x का मान आ जाएगा कितना 10 बटी में y ऋण 7 बटे 10। जो ये x का मान आया है वो यहाँ पर रखें तो f y ऋण 7 बटे 10 बराबर जी x का मान यहाँ रखा तो यहाँ भी रखें 10x की जगह कितना y ऋण 7 बटे 10 धन 7, जिस 10 से 10 कट जाएंगे। y ऋण 7 धन 7, 7 से 7 कट कर आ गया y। इसको बना दें हम समीकरण नंबर 1। तो यहाँ क्या हो गया कि जो रेंज है, इसकी जो रेंज है, रेंज यानी परिसर, जो इसका परिसर है वो है सह प्रांत के बराबर। रेंज परिसर मतलब रेंज बराबर है सह प्रांत, या यहाँ रेंज लिख दें, यहाँ कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर या परिसर और सह प्रांत बराबर, इसलिए फलन f आच्छादक है। तब हम फलन f को क्या कहेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय है। फलन f और व्युत्क्रमणीय इसलिए है क्योंकि यह एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो अब समीकरण 1 से लें, यहाँ समीकरण 1 से
चूँकि x बराबर क्या है, बाई ऋण 7/10। अब चूँकि एफ एक्स बराबर बाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बाई। एफ इनवर्स बाई, तो x की जगह पर हम क्या रख दें, एफ इनवर्स बाई बराबर बाई ऋण 7/10। एफ इनवर्स है जो जी है, जो जी का व्युत्क्रमणीय है एफ, तो इसकी जगह एफ इनवर्स की जगह क्या रख सकते हैं हम, जी, क्योंकि जी बराबर एफ इनवर्स, जी बराबर एफ इनवर्स, क्योंकि जो जी है वो एफ इनवर्स का व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब फलन जी एफ का प्रतिलोम है, तो जी बाई हो जाएगा बराबर बाई ऋण 7/10। यह फलन जी बाई ज्ञात हो गया, और यहाँ एफ एक्स से 10x धन 7। अब इसमें हमें दो फलन प्राप्त हो गए हैं, एक जी वाई और एक एफ एक्स। अब इससे हमको सिद्ध करना है कि गोफ बराबर फोग बराबर आई आर। तो जो चूंकि एफ एक्स बराबर 10x धन 7 दो फलन, और जी वाई बराबर बाई ऋण 7/10, तो अपन को गोफ और फोग सिद्ध करना था, तो गोफ एक्स बराबर ज्ञात करें। गोफ ज्ञात करें तो गोफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एफ एक्स का मान रखें अपन, एफ एक्स का मान कितना है, 10x धन 7। अगर हम 10x धन 7 बराबर टी माने तो जी बन जाएगा जी टी बन गया। अब इसकी तुलना अगर हम जी वाई से करें, जी वाई बराबर बाई ऋण 7/10, तो जी टी बराबर क्या हो जाएगा, टी ऋण 7/10। अब यहाँ हम टी का मान वापस कर दें, टी का मान है 10x धन 7 ऋण 7/10। 7 से 7 कट जाएंगे, 10x/10, 10 से 10, तो ये आ जाएगा x, यानी ये आ गया गोफ एक्स बराबर एक्स। तो इसलिए गोफ बराबर हो जाएगा आई आर, इनवर्टिबल फंक्शन। इसके बाद अपन ज्ञात करें फोग बाई। तो फोग बाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एफ ऑफ जी वाई। ये फलनों का संयोजन वाला क्वेश्चन है, तो एफ जी वाई का मान कितना है, यहाँ जी वाई का मान है बाई ऋण 7/10, तो एफ बाई ऋण 7/10। तो फोग वाई बराबर एफ ऑफ जी वाई, तो जी वाई का ही हमने मान रख दिया। अब यदि हम इसके बराबर यू मान लें, तो बाई ऋण 7/10 बराबर यू, तो ये बन जाएगा एफ यू। अब एफ एक्स की तुलना करें इससे, जब एफ एक्स बराबर है 10x धन 7, तो एफ यू बराबर क्या होगा, 10u धन 7। तो एफ यू बराबर हो जाएगा 10u धन 7। यू का मान वापस करें, यू का मान है बाई ऋण 7/10 धन 7। 10 से ये 10 कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा बाई ऋण 7 धन 7। 7 से 7, तो ये आ जाएगा बाई, तो ये आ गया फोग बाई बराबर। तो इसलिए फोग बराबर क्या, यह भी आई आर, क्योंकि आर से आर है फलन, एफ और जी दोनों फलन आर से आर, तो यह भी आई आर हो जाएगा। तब इसे अगर हम 2 और इसे 3 से दर्शा दें, तो 2 व 3 से गोफ बराबर फोग बराबर आई आर, तथा जो फलन जी जबकि आर से आर है वो है कितना, जी वाई बराबर
बाई ऋण 7/10, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को किस प्रकार हल करना है कि f जबकि r से r एफ एक्स बराबर, तो g r से r ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करें, चूंकि यह एक व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करना है तो यह एक एक की और आच्छादक होना चाहिए। तो फलन एक एक के लिए एफ एक्स बराबर 10x धन 7 fx1 और fx2 लिए अपन ने। तो जब जी दोनों बराबर तो x1 बराबर x2, यानी एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, तब यह फलन हो जाएगा एक एक की। आच्छादक के लिए fx बराबर 10x धन 7, तो यहाँ fx की जगह y बराबर 10x धन 7। यहाँ अपन ने x का मान निकाला, जो x का मान निकला वो यहाँ रखेंगे। और या अगर y आ गया तो इसका मतलब जो इसकी रेंज है वो सह प्रांत डोमेन को डोमेन के बराबर हो जाएगी। तो f हमने x का मान निकाला जी, x का मान रख दिया, तो 10, यहाँ भी x का मान, तो ये हमने सिद्ध कर लिया क्या, y। तो चूंकि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर या परिसर सह प्रांत के बराबर, इसलिए फलन f क्या है, आच्छादक। जब चूंकि फलन f आच्छादक भी है, एक एक ही है, तब यह व्युत्क्रमणीय फलन है। तब समीकरण 1 से x बराबर बाई ऋण 7/10, चूंकि एफ एक्स बराबर बाई, तो x बराबर जब f इस साइड जाएगा तो इनवर्स, तो f इनवर्स y, तो f इनवर्स y, f इनवर्स, तो g f का क्या है, प्रतिलोम, तो जी f इनवर्स की जगह हमने क्या रख दिया, g। तो जी y बराबर बाई ऋण 7/10, यह अपन को एक फलन और मिल गया। इसके बाद दो फलन एफ एक्स बराबर 10x धन 7 और जी वाई बराबर बाई ऋण 7/10। तो गोफ x ज्ञात किया, जी ऑफ एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान, एफ एक्स की जगह जो 10x धन 7 बराबर टी मान लिया, तो जी टी बन गया। इसकी तुलना करिए अपन ने जी वाई से, जब जी टी बराबर, तो जी वाई बराबर बाई ऋण 7/10, तो जी टी बराबर क्या हो जाएगा, टी ऋण 7/10। टी का मान वापस कर दिया, 7 से 7 कट गया जी, 10x/10, 10 से 10 तो x आ गया। इसका मतलब है गोफ बराबर आई आर, इनवर्टिबल फंक्शन। तो जी गोफ बराबर x तो अलग हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गोफ बराबर आई आर। इसी प्रकार फोग y बराबर एफ ऑफ जी वाई का मान इसके बराबर u माना, तो एफ यू बन गया। तो 10u, जब एफ एक्स बराबर 10x धन 7, तो एफ यू बराबर 10u धन 7, यू का मान वापस कर दिया जी, कट गए 10 और 10 बाई ऋण 7 धन 7, तो 7 और 7 कट गए बराबर बाई। तो गोफ बाई बराबर बाई, तो गोफ बराबर जी फोग बराबर आई आर, तो 2 व 3 से गोफ बराबर फोग बराबर आई आर, तथा जी जबकि आर से आर, तो जी वाई बराबर बाई ऋण 7/10, जो कि फलन का मान ज्ञात करना था, यही इसका आंसर आ गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा, यह दूसरा प्रश्न कि मान लीजिए कि एफ जबकि डब्ल्यू से डब्ल्यू एफ एन बराबर एन ऋण 1, यदि एन विषम है, यानी यदि विषम फलन है तब फलन होगा एफ एन बराबर एन ऋण 1, और तथा एफ एन बराबर एन धन 1 यदि एन सम है। सम फलन, यदि एन का मान सम है तब यह वाला फलन, और विषम है तब यह वाला फलन। द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि एफ एक एक ही होना चाहिए और आच्छादक भी। तब हमको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह एक एक ही और आच्छादक है। एफ का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, जहां डब्ल्यू समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो पहले हम एक एक ही फलन चेक करें। एक एक ही फलन के लिए, तो एक एक ही फलन के लिए यदि एफ है एक, पहले ले रहे हैं अपन एफ एन बराबर एन ऋण 1 यदि एन विषम है। पहले विषम के लिए सिद्ध करें कि एन क्या है, विषम, तब फलन होगा एफ एन ऋण 1। तो एक एक ही में क्या लेंगे, एफ एन वन बराबर एन वन ऋण 1, एफ एन टू बराबर एन टू ऋण 1। यदि हमने यहाँ एन वन बराबर एन टू सिद्ध कर लिया, इसका मतलब एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, तब फलन हो जाएगा एक एक ही। तो जब एफ एन वन बराबर एफ एन टू, एफ एन वन का मान है एन वन ऋण 1 बराबर एफ एन टू का मान है एन टू ऋण 1। ये तो पक्षांतर से कट जाएंगे, एन वन तो ये आ जाएगा एन वन बराबर एन टू। तो चूंकि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब, इसलिए फलन एफ एक एक ही है। अब फलन एफ एक एक ही है, यदि अब एक एक ही
यदि n सम है उसके लिए भी ज्ञात करें। यदि n सम है तब फलन हो जाएगा fn बराबर n धन 1। तो एक एक ही इसमें भी चेक करें कि यह जो सम के लिए फलन एक एक ही है या नहीं। तो fn बराबर fn बन ले में fn बन बराबर n1 धन 1, fn2 बराबर n2 धन 1, जब fn1 बराबर fn2 तो ये आ जाएगा fn1 का मान है n1 धन 1 और fn2 का मान है n2 धन 1। एक और एक कट जाएंगे जी, तो यहाँ आ जाएगा n1 बराबर n2। इसलिए फलन f एक एक ही है, यानी जो सम के लिए भी एक एक ही है और विषम के लिए भी एक एक ही है। अब आच्छादक के लिए चेक करें अपन। आच्छादक के लिए फिर सम और विषम दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यदि n विषम है तब fn बराबर है n ऋण 1 विषम के लिए। तो इसकी जगह पे क्या रखते हैं हम y बराबर n ऋण 1। अब इसमें से हम n का मान निकालें, इसका पक्षांतर कर दें तो y धन 1 बराबर n का मान आ गया y धन 1। यह हम यहाँ पर रखें तो f y धन 1 बराबर यहाँ n का मान y धन 1 तो यहाँ भी n का मान y धन 1। जी और जी कट गए, बराबर क्या आ जाएगा y। इसका मतलब है जो परिसर है, जो y क्या कहलाता है, सहप्रांत, सहप्रांत के बराबर है। परिसर बराबर सहप्रांत, इसलिए फलन f आच्छादक है। n विषम के लिए तो आच्छादक है, अब अपन सम के लिए आच्छादक सिद्ध करें। यदि n सम है तब fn बराबर n धन 1। तो यहाँ हम y माने तो बराबर n धन 1। इसका पक्षांतर कर दें तो y ऋण 1 बराबर n। अब n का जो मान आया है वो यहाँ रखें तो f y ऋण 1 बराबर n की जगह भी y ऋण 1 धन 1। एक और एक कट जाएगा, क्या आ जाएगा y। तो यहाँ परिसर बराबर भी सहप्रांत है, यानी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। इसलिए फलन f आच्छादक है। इसलिए फलन f आच्छादक है। चूंकि फलन f है जो सम और विषम दोनों के लिए एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो अपन लिखेंगे चूंकि फलन f एक एक ही तथा आच्छादक है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है, यह अपन ने सिद्ध कर लिया कि फलन f व्युत्क्रमणीय है। अब लेकिन इसका f का परिसर भी ज्ञात करना था कि f का प्रतिलोम ज्ञात करना था। तो f का प्रतिलोम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो पहले फलन f निकालें अपन। f बराबर, तो फलन f किस प्रकार निकलेगा, यहाँ हम दो फलन लिख ले रहे रफ में कि fn बराबर n ऋण 1। जी कब है, जब n ऋण 1 होगा, जब n विषम होगा, विषम के लिए। और fn बराबर n धन 1 जब n क्या है, सम है। अब यदि हम n का मान यहाँ कोई भी संख्या 0 रख लें, जैसे 0 तो सम माना जाएगा,
एक विषम, दो सम। तो यहाँ अगर n का मान 0 रखें, 0 रख रहे हैं तो 0 धन 1 यानी क्या आ जाएगा, अगर हमने 0 रखा तब 1 आएगा। अब अगर हमने धन का 1 रखा, धन का 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1, क्योंकि एक विषम है 1, तो यहाँ भी 1, 1 ऋण 1 यानी या 1 रखेंगे तो 0। अगर हम n का मान अब रखेंगे 2, 2 किस में रखना पड़ेगा, इस फलन में, क्योंकि यह सम है। तो 2, ये तो 2 धन 1 यानी 3, 2 रखेंगे तो 3। अगर हम अब 3 रखें तो 3 इस वाले फलन में रखना पड़ेगा, क्योंकि n विषम है, विषम के लिए यह फलन है और सम के लिए है। n का मान 3, 3 यानी विषम संख्या, तो इसमें रखेंगे 3 ऋण 1 यानी 2। अगर हम 3 रख रहे हैं तो 2, इसका मतलब देखो 0 रखा तो 1, तो फिर 1 पे 0 आ रहा हो, 0 का 1, 1 का 0, 2 का 3 तो 3 2। इसी प्रकार ऋण की संख्या रख के देख ले, ऋण का अगर हमने ऋण का 1 रखा, ऋण का 1 तो क्या आएगा 0, ऋण 1 तो 0। अब अगर हम ऋण के 2 ऋण 1 तो आया है 0। अब अगर हमने 0 रखा, यहाँ देखो 0, 0 रख, ऋण का 1 रखेंगे, ऋण का 1 यानी इसमें रखेंगे, विषम है क्योंकि, तो यहाँ ऋण का 1 और ऋण 1, ऋण के कितने हो जाएंगे 2। जैसे हमने रखा ऋण का 1, किस फलन में रखना पड़ेगा, इसमें, क्योंकि पूर्णांक तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं। तो ऋण 1 इसमें रखी तो ऋण के 2 आएंगे। अगर हम अब ऋण के 2 रख रहे हैं तो ऋण के 2 यानी सम इसमें रखेंगे, ऋण के 2 धन का 1, तो यहाँ ऋण का 1 आ जाएगा। ऋण के 2 रख रहे तो ऋण का 1, इसका मतलब है डैश डैश डैश। बहुत सारी संख्या और है, तो कोई भी संख्या रख रहे हैं उसका उल्टा भी आ रहा है। देखो 0, 1 तो 1, 0, 2, 3 का 3, 2 ऋण 1, ऋण 2 तो ऋण 2, ऋण 1। तो इसका अगर हम इनवर्स निकालें प्रतिलोम, तो एफ इनवर्स बराबर, अब देखें क्या होगा, 0 1 है तो ये बन जाएगा 1, 0, 1, 0 का बनेगा 0, 1, 2, 3 का बनेगा 3, 2, 3, 2 का 2, 3, ऋण 1, ऋण 2 का ऋण के 2, ऋण का 1, ऋण के 2 ऋण 1 का ऋण 1, ऋण के 2 डैश डैश डैश। इसका मतलब है यह और यह तो एक ही है। देखो 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 3, 2, ऋण 1, 2, ऋण 1, 2, ऋण 2, ऋण 1। इसका मतलब एफ का प्रतिलोम भी क्या हो जाएगा, यह एफ ही, क्योंकि ये एफ ही के मान आ रहे हैं। तो एफ इनवर्स बराबर एफ, यानी एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है, यह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या करना है कि अपन को दर्शाना था कि व्यतक्रमणीय है, तो अपन फलन एक एक ही फलन दर्शाएंगे। तो एक एक के लिए एन विषम के लिए भी और सम के लिए, तो एफ एन जब विषम है तो एफ एन एन बराबर n2, यह एक एक ही है। यदि एन सम है तब एफ एन बराबर n धन 1, तब n1 और n2 लिए जे भी बराबर आ रहा है n1 बराबर n2, तब फलन एक एक ही है, यानी सम और विषम दोनों के लिए एक एक ही है। इसी प्रकार आच्छादक के लिए n विषम है तब भी f बाई धन 1 बराबर बाई, यानी परिसर और सह बराबर, इसलिए फलन f आच्छादक है। n सम है तब एफ एन बराबर n धन 1, तो बाई बराबर n धन 1, तो यहाँ भी परिसर बराबर सह इसलिए फलन आच्छादक है। चूंकि फलन f एक एक ही तथा आच्छादक है, इसलिए f हो जाएगा व्यतक्रमणीय फलन, जो कि हमको सिद्ध करना था। अब वो बोल रहा है f, तो फलन f ज्ञात कीजिए। तो फलन f अपन ने एफ एन बराबर n ऋण 1 विषम और एफ एन बराबर n धन 1 सम, इनमें अगर हम मान रखें इन दोनों फलों में, यहाँ भी लिख सकते थे अपन यह दोनों, तो n की जगह अगर हम 0 रखें, 0 यानी सम यहाँ पर, तो 0 धन 1 यानी 1 आएगा। अगर हम 1 रखें यानी विषम वाले में 1 यहाँ रखें तो 1 ऋण 1 0 आएगा। इसी प्रकार जी संख्या रख के देखी तो ये एफ फलन एफ ज्ञात हो गया। अब उसका इनवर्स ज्ञात करा तो 0, 1 का 1, 0, 1, 0 का 0, 1, इसी प्रकार जी, तो यह तो ज्यों का त्यों प्राप्त हो रहा है। इसलिए एफ इनवर्स बराबर एफ, यानी एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है। यह इस आंसर हो गया। यह प्रश्न क्रमांक 3 के यदि f जबकि r से r जहां एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण 3x धन 2 द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ एफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो f ऑफ एफ एक्स ज्ञात करना, तो f ऑफ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स का मान रख दें। एफ एक्स का मान है कितना, x वर्ग ऋण 3x धन 2। यह हमने f ऑफ एफ एक्स ज्ञात करना, तो एफ एक्स का ये मान रख दिया। अब अगर हम इसको t लेट कर लें, इसे t मान लें, तो देखो यहाँ x वर्ग ऋण 3x धन 2 बराबर हमने क्या माना है t, तो t रख दिया। अब इसकी तुलना करें एफ एक्स, जब एफ टी बराबर,
जब एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स वर्ग ऋण 3x धन 2, तो एफ टी बराबर क्या बन जाएगा, टी वर्ग ऋण 3t और धन के 2। अब टी का मान हम वापस कर दें, तो टी का मान वापस करें तो टी का मान है एक्स वर्ग ऋण 3x धन 2 का होल वर्ग ऋण 3, फिर टी का मान रखें एक्स वर्ग ऋण 3x धन 2 और जी धन के 2। हमने क्या यहाँ इसके बराबर टी माना तो ये बन गया एफ टी। इसकी तुलना की हमने एफ एक्स से। जब एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण 3x धन 2, तो ये बन जाएगा एफ टी का मान टी वर्ग ऋण 3t धन 2। अब टी का मान हमने यहाँ वापस रख दिया, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे। तो यहाँ ए ऋण बी धन सी का होल वर्ग या ए धन बी धन सी का होल वर्ग। तो यहाँ हम पहले सूत्र लिख दे रहे हैं कि चूंकि फार्मूला लिख रहे हैं हम ए धन बी धन सी का होल वर्ग बराबर होता है ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो यहाँ अगर यहाँ ऋण का है, यहाँ बी का मान ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये तो तीनों धनात्मक आएंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ ऋण का हो जाएगा, ये भी ऋण का हो जाएगा और यहाँ भी ऋण का, क्योंकि बी यहाँ है और यहाँ है। बाकी का पूरा ज्यों को त्यों, यहाँ जो तीनों धन के बी जहाँ पर आएगा वहाँ ऋण, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण। तो एक ए का मान है यहाँ एक्स वर्ग, तो ये बन जाएगा इसका वर्ग का वर्ग यानी एक्स पे 4 की घात धन बी वर्ग यानी ऋण 3x, तो ऋण ऋण का बना धन, तो 3x का वर्ग 3 त्रिका 9 एक्स वर्ग धन 2 का वर्ग कितना 4। अब यहाँ b का मान ऋणात्मक है, तब यहाँ आएगा ऋण और यहाँ 2ab यानी 2a और b का मान, तो 2 3 जी 6, 2 3 6 और x वर्ग का हो जाएगा x घन। अब इसके बाद है 2bc, लेकिन यहाँ ऋण आ जाएगा क्योंकि b का मान ऋणात्मक है, तो 2bc b और जे c और 2bc, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ऋण के आ जाएंगे 12x और धन के 2ca, तो 2c और a का मान 2 दूनी 4 x वर्ग। ऋण 3 का इसमें गुणा कर दें, तो ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 3x वर्ग ऋण ऋण का धन की 3 त्रिका 9x और ऋण की 3 दूनी 6 और धन की 2। अब इसे हल कर दें तो x पे 4 की घात यही भर है, ऋण की 6x घन, वर्ग वाली संख्या देखें तो 9x वर्ग धन की है और 4x वर्ग जी है धन की, 9 4 13x वर्ग में से 3x वर्ग घट जाएंगी तो धन की बचेंगी 10x वर्ग। अब सिर्फ x वाली संख्या देखें तो ऋण की 12x यहाँ पर है और धन की 9x यहाँ पर है, तो ऋण की आ जाएंगी 3x। अब अचर पद देखें, धन की 4 हैं और धन की 2, 4 और 2 6 और ऋण की 6, तो जी तो कट जाएंगी। यह इसका जो कि f ऑफ एफ एक्स है, f ऑफ एफ एक्स बराबर x पे 4 की घात ऋण 6x घन धन 10x वर्ग ऋण 3x। तो प्रश्न तीसरा था कि यदि f जबकि r से r जहाँ एफ एक्स बराबर x वर्ग ऋण 3x धन 2 द्वारा परिभाषित है, तो एफ एक्स ज्ञात करना था। तो एफ एक्स बराबर f ऑफ एफ एक्स का मान रखा, इसके बराबर t माना, तो ये एफ टी यहाँ एफ एक्स से तुलना की अपन ने, तो एफ टी बराबर हो जाएगा टी वर्ग ऋण 3t धन 2, टी का यहाँ मान रख दिया ऋण 3, टी का मान धन 2, ए धन बी धन सी का होल वर्ग वाली ये सर्व समीकरण लगाई। तो यहाँ इसके बाद अपन ने अलग अलग छांट लिए, x पे 4 की घात घन वाली, फिर वर्ग वाली और x वाली, फिर अचर पद पूरे कट रहे हैं। तो यह आ गया f ऑफ एफ एक्स का मान, जो कि यह आंसर हो गया।